एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो फ्राइडे के दिन का है और यहाँ पर ना सुबह का टाइम था। अभी मैं नाश्ता बना रही थी और बच्चे जो हैं स्कूल चले गए थे। तो यहाँ पे आज मैं जो भी बच्चों के लिए बनाई थी ना, तो वही अभी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तो सब्ज़ी बनाई थी और साथ में पूड़ियाँ बनाई थी। और आज बच्चों को पूड़ियाँ खाने का मन था। मौसम थोड़ा ठंडा है और बाहर ना बारिश भी चल रही है, तो इसलिए मैंने बनाई थी पूड़ियाँ। तो बच्चों को भेज दिया था स्कूल और बाकी सुबह का सारा काम हो गया था। साफ़ सफाई भी हो चुकी थी और नहाना वगैरह भी सब कुछ हो गया था। और इसके बाद जो है फिर नाश्ता बनाना और थोड़ी बहुत अभी घर की सफाई मुझे करनी है। तो मतलब मेन जो काम रहता है सुबह का, वो सब मैं सुबह के टाइम पे ही कर लेती हूँ। और बाकी जो एक्स्ट्रा काम थे ना, तो उनको मैंने छोड़ दिया है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं अपने बाकी बचे हुए काम में लगूँगी। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हस्बैंड को दे देते हैं नाश्ता। और सब्ज़ी मैंने बनाई थी आज आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी। तो वैसे मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए ऐसे ही मैं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसमें पानी भी डाल देती हूँ। तो आज नहीं डाला है, जैसे सूखी सूखी सी सब्ज़ी और साथ में है गर्मा गर्म पूरियाँ। तो नाश्ता वगैरह करूँगी, इसके बाद फिर लगूँगी। और मौसम आज भी थोड़ा सा ख़राब ही हो रखा है। तो वही होता है ना, जैसे मौसम ख़राब होता है तो मतलब कोई काम हो नहीं पाता है, क्योंकि बाहर का कपड़े वगैरह धुलने का तो हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी, क्योंकि कपड़े सूखने में फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए अभी देखती हूँ, मैं सोच रही थी कपड़े धुलूँगी, क्योंकि कई दिन से धुले नहीं ना, तो बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं, जैसा टाइम रहेगा वैसे फिर काम करेंगे। क्योंकि बारिश का क्या है ना, कि बारिश कभी आती है कभी जाती है और थोड़ा सा मौसम ऐसे लगता है कि जैसे अब बारिश नहीं आएगी, और लेकिन थोड़ी देर के बाद ना फिर से बारिश हो जाती है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है कोई भी काम करना हो, खास करके ना कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर नाश्ता बन चुका था और फिर मैंने जो है बना ली है अपनी चाय। और बस आज थोड़ा सा ना ज़्यादा चाय पीने का मन हो रहा था मेरा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 2-3 बार, मतलब मैं तो सुबह एक ही चाय लेती हूँ, नाश्ते के बाद ही मेरी चाय होती है और फिर इसके बाद जो है शाम को होती है। और लग रहा था थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के और बैठ के आराम से थोड़ी देर तक चाय पीऊँ। तो हस्बैंड चले गए थे और उसके बाद जो है मैं अपने लिए यहाँ पर दोबारा से चाय बना रही थी। और चाय मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो दूध वाले बर्तन में ही बना लेती हूँ। जैसे कि रात में दूध कुछ ख़त्म हो जाता है और थोड़ा सा जब बचता है ना, तो इसी में मैं पानी डाल करके फिर बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है दूसरा बर्तन मैं यूज़ ना करूँ, ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो धुलने के टाइम पे भी। तो इसीलिए इस वाले बड़े से बर्तन में मैं 1 कप चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो बर्तन है अभी यूज़ में आ जाएगा, मतलब इसको मैं फिर साफ़ कर लूँगी बर्तनों के साथ में। तो बस चाय बन चुकी थी मेरी और थोड़ी देर में सोच रही थी अभी क्या करूँ। तो बाकी सब हो गया था, बस अभी मैं यहाँ पर सोफ़े का जो एरिया है ना, इसको साफ़ करूँगी। बस ऐसे ही सारा सामान हटाना है और इधर उधर सब कुछ हो जाता है ना, तो इसी को मैं ठीक करूँगी। तो बस अभी ना क्या है, मौसम की वजह से बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि होता है ना आधे घंटे का फ़र्क, तो वही बच्चों का जो टाइमिंग है ना वो चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा सुबह का जो काम है वो देर से होता है और होता ही है। जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, उसी हिसाब से फिर सारे काम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह हम पहले वाले टाइम पे ही सब कुछ करके रख दें। जब बच्चों का समय होता है स्कूल जाने का, उसी टाइम पे उनका नाश्ता भी बनता है और फिर जब बच्चे चले जाते हैं फिर सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो इसी चक्कर में ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे देर हो गई हो। तो आधे घंटे का ही फ़र्क है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब पता चलता है कि आज बहुत देर हो गई है। तो बस यहाँ पर वही मैं सब कुछ ठीक कर रही थी। और यहाँ पर जो है कूड़ा लेने वाली जो गाड़ी आती है ना हमारे यहाँ पे, तो वो आ गई थी और बस वो नीचे यहाँ पे सीढ़ी में झाड़ू मारती हैं और कूड़ा ले करके और फिर चली जाती हैं। तो ये कूड़ा तो वैसे सुबह ही मैं निकाल दी थी,
तो इस पर साइन करना पड़ता है उनकी कॉपी में डेली। जब वो कूड़ा लेकर के जाते हैं ना तो साइन करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर सुबह का यही सब काम मेरा चल रहा था। और इसके बाद मैं अपने बचे हुए काम में सोच रही थी थोड़ा सा हॉल को ठीक करूं, क्योंकि सारा बिखरा हुआ था और इसको मुझे सही करना था बच्चों के आने से पहले पहले। तो सब में थोड़ा थोड़ा जैसे कुछ गिर जाता है ना। सुबह में वैसे मैं हटाई थी, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि सारा चीज़ हटा करके फिर सुबह में साफ़ कर लूँ। तो सुबह क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं फिर ये काम बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये जो टेबल में कवर लगा हुआ है इसको मैंने सही किया, क्योंकि ना बच्चे यहाँ पे जब बैठते हैं तो इसमें पैर रख देते हैं सेंटर टेबल में, और वो ऐसे करते करते ना खींच जाता है टेबल का जो कवर लगा हुआ है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। और इसमें मैंने 2 कवर लगाया है, एक ऊपर प्लास्टिक वाला है, नीचे कपड़े का जो टेबल क्लॉथ आता है तो वो लगाया है। तो इसीलिए 2 है ना, तो थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन में खिसकने लगते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ठीक कर लिया है। और मेरे यहाँ पे जो लैंप के पास में एक पॉट रखा हुआ था, प्लांट रखा हुआ था, तो ये इसकी जो मिट्टी है ना तो पूरी तरीके से सूख चुकी थी। और ये लगभग 4 से 5 दिन तक तो चल जाता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद ना मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है। और जब मिट्टी सूख जाती है तो फिर ये जो पौधे की शाइन है ना पत्तियों की, वो भी चली जाती है। बहुत रूखा रूखा सा दिखने लगता है ये, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब इसमें जान ही नहीं है, सच में आर्टिफिशियल है। तो इसकी जो चमक है वो चली जाती है। तो अभी मैं इसको बाहर रखूँगी और पूरे मतलब 24 घंटे के लिए रख देती हूँ बाहर। साथ में इसमें अभी मैं पानी डाल देती हूँ, तो पानी भर के डाल दूँगी जब तक इसमें से ओवर ना होने लग जाए, निकलने लग जाएगा गमले के नीचे की तरफ से, तभी तक इसमें पानी डाल दूँगी। और इसको ऊपर से भी मैं नहला देती हूँ, मतलब इसके जो पत्ते हैं ना इनको भी थोड़ा सा धुल देती हूँ, ताकि सारे पत्ते साफ़ हो जाएंगे तो ये चमकदार हो जाते हैं फिर, तो देखने में बढ़िया लगते हैं फिर। और 24 घंटे के लिए इसको रख देंगे रात भर के लिए, और कल मैं इसको वापस से रखूँगी, अभी नहीं, क्योंकि इसकी मिट्टी गीली है तो वहाँ पर फिर मतलब गीली मिट्टी वाला नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा मिट्टी जो है सूख जाए ना, हल्का सा उसको पानी सूख जाए, तभी फिर अंदर रखना चाहिए ऐसे पौधे। तो बस अभी मैंने जो है बेड का बेडशीट ठीक किया, और जो भी और थोड़ी बहुत काम थे, कपड़े वगैरह बिखरे थे, सबको मैंने सही किया है। और बाहर बारिश फिर से होने लगी थी, तो कपड़े वगैरह नहीं डाले थे, क्योंकि फिर ये होता है ना कपड़े डाल दो तो फिर निकालने का, फिर बार बार निकालना, फिर ये करना, तो इसलिए मैंने कपड़े डाले ही नहीं हैं। तो भी मैं आ जाती हूँ लंच बनाने के लिए, इसके बाद फिर अगर मौसम ठीक हो जाएगा तो फिर सारे कपड़े डाल दूँगी। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ सूरन की सब्ज़ी। सूरन जो देसी वाला सूरन होता है ना, उसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो अभी हाल ही में मैं मंगाई थी मार्केट से, और उस दिन फिर मैंने इसको बॉईल करके और छोटे छोटे पीस में काट करके सुखा करके रख लिया था। तो अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, और जब भी काट करके ऐसे बॉईल करके जब हम काट के सुखा लेते हैं ना, तो ये फिर मतलब लंबे टाइम तक चल जाता है, इसको 1 आध हफ्ते के बाद भी बना सकते हैं। तो ये सूख गया था और मैंने इसको जो है तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, सूरन के सारे पीसेस। तो फ्राई करने के बाद ये कड़क हो जाता है, और अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए नॉर्मल से जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं मसाले वाली, वैसे ही मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है। इसमें है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और इन सबको पीस लिया है, और जीरा का तड़का लगा करके, और फिर इसमें ये मसाला जो है ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से पका लेंगे। इसमें कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं, जैसे धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, और फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। और टमाटर मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि ये देसी वाला सूरन है ना, तो इसमें अगर कुछ खटाई डालेंगे आप, तो इसमें क्या होता है ना कि ये काटता नहीं है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा काटने लगता है, खुजली होती है ना इसको खाने के बाद, तो वो चीज़ नहीं होती खट्टा डालने पर। टमाटर मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, ताकि ये अच्छा बने, थोड़ा टेस्टी लगे खाने में। तो बस यहाँ पर टमाटर जो है गल गए हैं,
और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और जो सूरन था ना, सूरन के सारे पीसेस फ्राई किए हुए उसको भी इसी में डाल दिया। थोड़ी देर के लिए मसाले में ही डाल करके चला दिया था, और बस इसमें डाल दिया है पानी। और पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि सूरन काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है फ्राई करने के बाद, तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा डालना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर जो सूरन अच्छे से जब पक जाए तो यहाँ पर उसकी जो सब्ज़ी है बन जाएगी। और ये देखिए लंच मेरा रेडी हो गया है। और बच्चे आ चुके थे ना, तो बच्चों का ये था कि मम्मा फिर से पूड़ियाँ ही बनाइए। तो जिस दिन मैं सुबह में पूड़ी बनाती हूँ ना, उस दिन बच्चों को फिर लंच के टाइम पे भी पूड़ी ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे मेरा लंच तैयार हो गया था और लंच का काम हो चुका था। फिर मैं सोच रही थी कि बाहर कपड़े सुखाऊं, तो वही मैं देख रही थी मौसम ना बहुत ख़राब दिख रहा था। बारिश तो हालांकि बंद हो गई थी, लेकिन ना काले काले से बादल छाए हुए थे और पूरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था यहाँ पे। तो कुछ कपड़े तो ये जो डले हुए हैं ना, ये अभी मैं सोच रही थी इनको निकाल लेती हूँ। ये कल वाले कपड़े थे और आज वाले कपड़े फिर मैंने नहीं डाले हैं। तो ये हल्के गीले थे और बाहर थोड़ी हवा भी चल रही थी, तो इसीलिए इनको मैंने डाल दिया था कि सूख जाएंगे। और ये सूख भी गए हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी। और बाकी जो गीले कपड़े थे ना, वो मैंने सामने की तरफ बालकनी में डाल दिए हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, तो इसलिए वो उधर साइड में मैंने डाल दिए हैं। और ये जितने कपड़े थे ये सूख चुके थे, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और लंच हमारा हो गया था। थोड़ी देर के लिए मैं बैठी थी बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर लंच के बाद ही मैंने सारे कपड़े निकाल लिए और अब जो है किचन की साफ़ सफाई करूँगी। लंच के बाद ना कभी कभी मन नहीं करता है तुरंत से किचन साफ़ करना, और किचन में जो भी काम रहता है ना, कभी कभी नहीं मन करता है। तो मैं फिर बैठ जाती हूँ बच्चों के साथ में थोड़ा सा आधा घंटा। तो बच्चों से ना बहुत सारी बातें, जैसे दिन में क्या हुआ स्कूल में, और थोड़ा टाइम पास होता है बच्चों के साथ में। इसके बाद जो है फिर मैं किचन में आती हूँ, तो फिर मेरा सारा काम जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने किचन प्लेटफॉर्म साफ़ किया और जो भी बर्तन रखे हुए थे लंच के, वो मैंने साफ़ कर लिए थे। और लगभग 3 साढ़े 3 बज गए थे ये सारा काम करते करते। तो बस यहाँ पर मेरा सब काम हो गया है और पूरा जो किचन है वो साफ़ हो गया है और सारे काम लगभग अब हो चुके हैं। और मैं अब इस टाइम पे फ्री हुई हूँ, तो थोड़ा सा मैं आराम करूँगी और थोड़ा सा अपना काम करूँगी वीडियो का। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं ना सेट करके रख देती हूँ जब भी किचन का काम करती हूँ ना, लास्ट में खाना पीना वगैरह करने के बाद, तो सब चीज़ें एक साथ रख देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।